आज उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। इसको लेकर 48 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन दिया था और 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती है, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम आज के दिन किए गए हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ गए हैं, जानकारी साझा करेंगे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कितने उत्साहित अभ्यर्थी इस समय नजर आ रहे हैं। तो इसके हमारे साथ राघवेंद्र जुड़ गए हैं, हमारे स्टेट हेड। इसी के साथ दीपक सिंह हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं, लालचंद हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और इसी के साथ संजय चौधरी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास ही आते हुए लालचंद, देखिए जिस तरीके से आज चौथा दिन है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके की तैयारियां आज चौथे दिन देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की एक बड़ी परीक्षा चल रही है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 23 तारीख से शुरू हुई परीक्षा का आज चौथा दिन है। 23 को परीक्षा कराई गई थी 2 पालियों में, 24 को, 25 को। इसके बाद आज 30 तारीख को जो है 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी और ये 5 दिन तक परीक्षा रहने वाली है। इसको यानी कि कल भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 2 पालियों में, जो 10 बजे से 12 बजे तक होती है और 3 बजे से 5 बजे तक होती है। और इस समय मैं सेंटर पे मैं मौजूद हूं, जहां पर एंट्री बंद हो चुकी है, क्योंकि 9:30 बजे से एंट्री बंद हो जाती है। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी जाती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर घड़ी भी लगाई गई है। जैसे ही 9:30 बजता है, अनाउंस के बाद जो है गेट को बंद कर दिया जाता है। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के तौर पर, और बाकायदा बच्चों को जो है यहाँ पर जो है रोल नंबर के हिसाब से जो है रोल नंबर लगाया जाता है। आप देख सकते हैं। और जो दूसरे पाली के बच्चे वो भी यहाँ पर इस समय जो है दूर थोड़ा से जो है 200 मीटर की दूरी पर उनको जो है रोका गया है, किसी को आसपास नहीं आने दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पुलिस भर्ती की परीक्षा है, उसको लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर जो है परीक्षाएं कराई जा रही हैं। सकुशल और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो सके, इसको लेकर पुख्ता सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। नोडल अफसर भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि 48 लाख बच्चे 60,244 पदों के लिए जो है आवेदन किए हैं। और इस बार देखने को मिला है कि बड़ी संख्या में जो है बच्चे जो है इस परीक्षा को छोड़ते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से 23, 24, 25 की जो परीक्षाएं हुई हैं, अब तक लगभग 9 लाख बच्चों ने जो है इस परीक्षा को छोड़ा है। लेकिन सर, बात करें सुरक्षा व्यवस्था की या तमाम व्यवस्थाओं की, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। रेल से अगर कोई भी अभ्यर्थी पहुंच रहा है परीक्षा केंद्र पर, वहां पर निःशुल्क सुविधा दी गई है। उसके साथ में जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही बसों में भी निःशुल्क परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्थाएं की गई। इसके बाद जहां पर बस अड्डे बने हुए हैं, वहां पर जो है रहने के जो है कैंप लगाया गया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के पास भी कैंप लगाया गया है। यानी कि ये माना जाए कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं के जो है की गई है, जिससे कि जो पेपर जिस तरीके से फरवरी माह में लीक हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि आज होने वाली परीक्षा में भी राजधानी लखनऊ के अंदर 81 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर पूरी जो अधिकारी है वो निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नोडल अफसर वहां पर जो है तैनात किए गए हैं, पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं, जिससे कि परीक्षा को नकल विहीन और सकुशल संपन्न कराया जा सके। और जिस तरीके से मैंने बताया कि 2 पालियों में परीक्षा होती है, 10 से 12 और 3 से 5 जो है परीक्षाएं कराई जा रही हैं। जी ठीक है लालचंद, तो जैसे कि आपने तस्वीरें भी दिखाई कि अभी फिलहाल जो है एंट्री जो है बंद हो गई है, सभी की एंट्री कर ली गई है। दीपक सिंह भी हमारे साथ लगातार कानपुर से बने। दीपक, आपके पास आऊंगी। दीपक, क्या कुछ तैयारियां कानपुर में की गई? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आज चौथा दिन है परीक्षा का, 2 पालियों में परीक्षा हो रही है और जिस तरीके से टाइमिंग को देखते हुए एंट्री हो चुकी होगी तमाम बच्चों की, तो क्या कुछ तैयारियां आज के दिन खास है? बिल्कुल, देखिए 5 दिनों की ये परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा थी और 3 दिन बीत गए। आज परीक्षा का चौथा दिन है और सुबह से ही 9:30 बजे एंट्री हो गई थी और इसके बाद परीक्षा केंद्र के जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए। हालांकि दूसरी पारी के जो अभ्यर्थी हैं या छात्र हैं वो 200 मीटर दूरी पर बैठे हैं और उनकी जो परीक्षा वो 3 से 5 होनी है। हालांकि 2 घंटे पहले ही छात्र जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाते हैं और अपना बारी का इंतजार करते हैं। हालांकि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक सेंटर पे खड़े हैं, लेकिन तस्वीरों में आपको नजर नहीं आएगा
जाएगा, क्योंकि थोड़ा दूर है यहाँ से गेट, और गेट बंद कर दिया गया। ये जाने का वो रास्ता है, अंदर परीक्षाएं चल रही है, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी जो है वो पहुंच चुके हैं। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो जिस तरीके से परीक्षाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, सीएम योगी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से फरवरी माह में जो है पेपर लीक हुआ था, इसके बाद जो विपक्ष जो पार्टियां थी वो जो है बीजेपी पर तमाम हमलावर थी और कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। तो उसको दृष्टिकोण देखते हुए कानपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, और जो भी नोडल अधिकारी या डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं या पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी खुद जो है सेंटरों पर निरीक्षण करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में जो है एसीपी और डीसीपी जो है परीक्षाओं केंद्र का निरीक्षण करते हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में परीक्षा हो रही, क्योंकि इस बार यह देखा गया कि सीएम जिस तरीके से नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी तरीके की कोई चूक ना हो सके और विपक्ष पार्टियों का कोई जो है जवाब ना हमलावर हो सके सरकार पर। तो इसको देखते हुए जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जो है परीक्षाएं कराई जा रही हैं। जिस तरीके से छात्र छात्राएं जो आ रहे हैं परीक्षा देने, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, उनको अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि जब परीक्षा छूटती है जाने में उनको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाता है और जल्दबाजी में जो है चाहे वो ट्रेन के डिब्बे में चढ़े छात्र छात्राएं या बस में चढ़े तो थोड़ी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कानपुर में कड़ी की गई और जगह जगह पर जो है पुलिस परीक्षा केंद्रों के बाहर और 200 मीटर के आसपास जो है वो तैनात की गई है। ड्रोन कैमरे से जो है लगातार निगरानी की जा रही है और पुलिस कमिश्नर जिला अधिकारी खुद जो है नजर बनाए हुए। तो किसी तरीके से इस बार कोई चूक जो है सरकार होना नहीं चाहती है, देना चाहती है। और जो परीक्षा हो रही है इस बार नकल विहीन परीक्षा हो रही है। जिस तरीके से योगी कानपुर में कल उनका आना हुआ था और जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर इस बार परीक्षा नकल विहीन हो रही, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके के कोई शख्स या कोई युवक इस तरीके की गुस्ताखी करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। यहां तक संपत्ति जब्त करने की भी बात उन्होंने अपने संबोधन में कही थी। तो देखा जा रहा है कि कानपुर के जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार एक्टिव मोड पर हैं और जो अलग एजेंसियां हैं वो भी 200 मीटर की दूर जो रखा गया है उनको अलग जो है वो भी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति हो या युवक हो उसको तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है, क्योंकि कानपुर में देखा गया कि पिछले 3 दिनों में जो परीक्षा हुई कानपुर से लगभग कई छात्र जो है पकड़े गए। कहीं वो उम्र छिपा के परीक्षा केंद्र में पहुंचे हैं, किसी दूसरे के पेपर देने पहुंचे हैं। तो जो है कानपुर में ये घटनाएं देखने को मिली और कई युवक जो है कानपुर से पकड़े गए हैं। तो ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से पुलिस नजर बनाए हुए और ऐसे जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी बरतने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ भी ना हो कि सरकार या प्रशासन पे इस बार उंगली उठे, इसका खासा ध्यान रखा जाए। राघवेंद्र और संजय भी हमारे साथ बने हुए आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा लगातार जारी है, आज चौथा दिन है और इसको लेकर हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ खास तैयारियां की गई। हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा बने हुए प्रयागराज से। राघवेंद्र, आपके पास आऊंगी। राघवेंद्र, क्या कुछ तैयारियां प्रयागराज में की गई है, किस तरीके से प्रशासन इस समय मुस्तैद नजर आ रहा है? जी बिल्कुल निशु, जिस प्रकार से पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है, 63 केंद्र प्रयागराज में बनाए गए हैं और 63 केंद्रों पर प्रशासन की कड़ी निगाह है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, क्योंकि कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कि जिस प्रकार से योगी सरकार में धांधली होती थी या पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हो जाती थी, जो विपक्ष लगाता था, उसको देखते हुए योगी सरकार खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लखनऊ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि इस बार की जो परीक्षा हो सुचितापूर्ण हो, निष्पक्षपूर्ण हो। इसीलिए सारी व्यवस्थाएं हर विद्यालयों में की गई हैं। जितने भी परीक्षा सेंटर केंद्र बनाए गए हैं, मैं इस समय दांदूपुर अभिनव विद्यालय के सामने खड़ा हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अंदर विद्यालय है, इसके अंदर प्रवेश सारे विद्यार्थी कर चुके हैं, क्योंकि 9:30 बजे ही एंट्री हो जाती है। इस समय 9:30 को ऊपर बज रहे हैं, इसलिए हम पूरी चित्र जो है, पूरी तस्वीरें पूरी अभ्यर्थियों की नहीं दिखा पा रहे हैं, किंतु अंदर जो पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी है वो बैठे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। इसके अंदर भी पुलिस लगी हुई है, बाहर भी पुलिस कर्मचारी, इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो भी जो है बार बार चेकिंग कर रहे हैं। सारे अभ्यर्थी सुचारू रूप से परीक्षा करें। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि बाहर जो है गेट के बाहर ये बोर्ड लगाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा ये वस्तुएं प्रतिबंधित की गई हैं, जिसमें पेपर, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, बैलेट, सनग्लासेस, कैप, ज्वेलरी
फूड आइटम, मतलब जो भी जो है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए और निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिज्ञाबद्ध है। तो ये पूरी तरह से जो है ये वस्तुएं प्रतिबंधित की गई हैं। बाहर बोर्ड में ये दिखाई दे रहा है कि परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी है वो इन वस्तुओं से दूर रहे, इनका उपयोग अंदर नहीं किया जा सकता है। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं चल रही हैं जो 2 पालियों में होंगी। पहली पाली 10 से 12 और दूसरी पाली 3 से 5 होगी, क्योंकि आज चौथा दिन है परीक्षा का। तो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए निशु, तो यहाँ पर योगी सरकार के जितने भी विभाग लगाए गए हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तो विद्यालय प्रशासन भी अंदर मॉनिटरिंग कर रहा है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है कि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और समय समय पर जो पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं समय समय पर मौके पर केंद्र स्थलों पर पहुंच के मुआयना कर रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात आपको बता दूं कि जिस प्रकार से योगी सरकार पर आरोप लगे हैं, प्रत्यारोप लगे हैं, फरवरी में जो पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हुई थी उसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से योगी सरकार को घेरा था। तो इस पर जो है योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए 60,000 कुछ जो है अभ्यर्थियों की जो भर्ती होनी है पुलिस प्रशासन में, उसको सुचितापूर्ण जो है परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है योगी सरकार। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था और ये पूरी तरह प्रतिबद्धता से उनकी सुरक्षा व्यवस्था में दिखाई भी दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस वालों को मुस्तैद किया गया है, किसी भी तरह की अप्रिय घटना की को लेकर कोई भी कोताही बरतने को सरकार या प्रशासन इस बार तैयार नहीं। संजय चौधरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए सहारनपुर से। संजय, आप कौन से सेंटर पे मौजूद है, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी जो है वो कितने संतुष्ट हैं इन व्यवस्थाओं से? जी निशु, देखिए बताना चाहूंगा, सहारनपुर में 22 केंद्र बनाए गए हैं जिन पर पूर्ण सुरक्षा के साथ परीक्षाएं दी जा रही है। बात सहारनपुर प्रशासन की जाए, लगातार प्रशासन इस पर नजर रखे हुए है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन के लिए तैयारियां की गई है। 3 लेयर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार का कोई साधन अंदर ले जाने नहीं दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 9:30 बजते ही गेट बंद कर दिए गए थे, उसके बाद किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, चाहे छोटे अधिकारी हो चाहे बड़े अधिकारी हो। बात सहारनपुर की जाए तो लगभग पिछले 3 दिनों में जब परीक्षाएं हुई थी लगभग 22,000 परीक्षार्थियों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ी थी और अब सहारनपुर में पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ परीक्षा कराई जा रही है। और जैसे कि आपने बताया कि काफी ज्यादा तादाद में परीक्षार्थियों ने जो है परीक्षा छोड़ी थी, इसके पीछे क्या कुछ कारण बताया जा रहा है? देखिए, बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अगर किसी के मन में यह होगा कि परीक्षा में कुछ धांधली हो जाएगी और वह नहीं वो देखने को मिली है, इस वजह से शायद उन्होंने परीक्षा छोड़ी हो या तैयारियां उनकी पूर्ण ना हो, इस वजह से भी उन्होंने परीक्षा छोड़ी होगी। ठीक है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राम अवतार उपाध्याय भी आजमगढ़ से जुड़ गए। राम अवतार, आपके पास आऊंगी। राम अवतार, क्या कुछ व्यवस्थाएं आजमगढ़ में की गई हैं? कितना मुस्तैद प्रशासन है? क्या अब तक कोई भी ऐसी अप्रिय घटना सामने आई है? बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दूं कि ये पुलिस परीक्षा भर्ती की चौथा दिन है और पूरी तरह से आजमगढ़ में चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। नक्के नक्के पे पुलिस तैनात है और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतने की बात स्पष्ट डीआईजी वैभव कृष्ण जी ने कह दिया है। और साथ में एसपी हेमराज मीणा ने भी पूरी तरह से अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि निशु जी की इस बार की परीक्षा पूरी तरह से सुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए योगी सरकार जहां मॉनिटरिंग कर रही है, एक मिनट के पूरे 75 जिले की मॉनिटरिंग कर रही है, उसी पर आजमगढ़ एक समय जो माफिया का गढ़ था, जो कि यहाँ पे शिक्षा माफिया काफी सक्रिय थे, उन्होंने जितना यहाँ शिक्षा व्यवस्था को तार-तार किया था, उस पर कहीं ना कहीं इस बार पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम योगी सरकार ने किया है, जो दिख भी रहा है। 3 पालियों की 3 दिन की परीक्षा जो आगे संपन्न हो गई थी, उसमें जरा भी कोई भी कहीं गलती नहीं मिली थी। आज चौथे दिन की परीक्षा है और सबसे बड़ी बात यह है निशु जी की जो योगी सरकार है, गोरखपुर से आजमगढ़ के लिए विशेष परीक्षा ट्रेनें भी चलाई गई हैं, बसों
सुविधाएं दी गई हैं। यानी कहीं ना कहीं योगी सरकार जो परीक्षा लीक का कलंक लगा करता था, उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लगता दिख रहा है और साथ में पूरी तरह से नकल माफियाओं पर भी नकेल कस गई है। यानी यह राम कहना अवतार, जो जरा तमाम भी व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे कितने संतुष्ट अभ्यर्थी इस समय नजर आ रहे हैं? क्योंकि जैसे कि आपने बताया ट्रेन की व्यवस्थाएं की गई, तो इससे संतुष्ट है ना अभ्यर्थी? बिल्कुल निशु जी, अभ्यर्थी से मेरी रात में मैं गया था, रेलवे स्टेशन पर देखा तो अभ्यर्थी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं कि उनके रहने की जो सुविधाएं हैं रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं, लेकिन उनको बस यही कहना है कि हमारी खाली पेपर लीक ना हो और साथ में परीक्षाएं जिस तरह से हो रही हैं इससे हम संतुष्ट हैं। साथ में जो मुन्ना भाई बैठते थे दूसरे की परीक्षा में, वह भी बैठना इस बार का लगभग नहीं के बराबर है। अभी तक तो कोई ऐसी सूचनाएं नहीं मिली है। जरा भी कहीं भी त्रुटि हो रही है तो तुरंत पुलिस महकमा के बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंच करके उसे ये देख रहे हैं और जांच कर रहे हैं। वैभव कृष्ण डीआईजी और एसपी हेमराज मीर। चलिए राम अवतार, आपके पास लौटेंगे। लखनऊ से हमारे साथ लगातार लालचंद बने हुए, आपके पास आते हुए। लालचंद, देखिए हर बार की परीक्षा के हिसाब से इस बार जो है खासा इंतजाम है, तो क्या कुछ वो खास प्रोटोकॉल्स इस बार लागू किए गए हैं और क्या कोई ऐसी अप्रिय घटना यहाँ से सामने, जैसे कि कानपुर से दीपक सिंह ने साझा किया कि वहां पर ऐसा हुआ कि किसी और की परीक्षा थी, कोई और देने आ गया, तो क्या ऐसी घटना लखनऊ में भी सामने आई है? क्या कोई ऐसी? निशु, आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा 60,244 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन जो फरवरी माह में परीक्षा हो गई थी वो पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया था। तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे और सरकार ने फैसला लिया कि परीक्षा रद्द की और 6 महीने के अंदर परीक्षा कराने का निर्णय लिया। लेकिन उसके पहले निशु यहाँ पर देखने को मिला कि जिस तरीके से विपक्ष तमाम आरोप लगा रहे थे कि जो भी परीक्षाएं सरकार करा रही है उसकी लीक हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां वो इस पर बड़े स्तर पर काम करती हुई दिखाई। लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा लीक ना हो, इसके साथ ही जो मुन्ना भाई हैं या कहा जाए जो पूरा गैंग चलता है सालवर गैंग, उनको पकड़ा जा सके, इसको लेकर भी एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिखाई दी। लेकिन सरकार ने एक परीक्षा को लेकर सख्त कानून बनाया जिससे जो है नकल माफियाओं पे और ज्यादा जो है लगाम लगाई जा सके और परीक्षा को लेकर जिस तरीके से जो है लाखों का हर्जाना की बात की गई, उनकी जमीन संपत्ति जब्त करने की बात की, आजीवन कारावास की बात की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया और 5 चरणों में जो है परीक्षा कराई जा रही है। जिस तरीके से 23, 24, 25 को परीक्षा कराई गई, आज 30 को चौथे दिन की परीक्षा कराई जा रही है, कल अंतिम दिन होगा, पुलिस भर्ती परीक्षा का 5वां दिन होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी तरीके से नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एक तरफ तो जहां सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया, जहां पर इस परीक्षा के दौरान कई ऐसे संदिग्ध लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में यानी कि जो 67 जिलों में परीक्षाएं हो रही हैं 1174 केंद्रों पर, ऐसे में पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की और मॉनिटरिंग के दौरान कई लोगों को जो है संदिग्ध जो है हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ भी की गई, कई जगहों पर कापियों की गड़बड़ी करते हुए भी पाए गए, उनको भी एसटीएफ ने हिरासत में लिया, पूछताछ की गई है। जो संदिग्ध दिखे थे अभी भी उन पर कार्रवाई चल रही है। यानी किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ ना होने पाए, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा भी लगातार बने हुए। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए प्रयागराज में जिस तरीके से लालचंद ने हमारे साथ साझा किया कि वहां पर नकल माफियाओं पर नकेल कसी जा रही, गिरफ्तारी भी हुई है कुछ की, तो प्रयागराज में भी कुछ ऐसा देखने को मिला है, किसी गिरफ्तारी हुई, नकल माफिया पुलिस के हत्थे चढ़े हों? परीक्षा का 23 से 25 तारीख तक 3 दिन जो परीक्षाएं चली थी उसमें प्रयागराज से किसी प्रकार के नकल माफिया या नकल करते व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया, व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया। साथ ही जो मुन्ना भाई जो दूसरे के स्थान पर जो बैठकर परीक्षा देते थे उनको भी नहीं पकड़ा गया। तो प्रयागराज में अभी 3 परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं आई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इतनी तरह से मुस्तैद है, इतना सख्ती से मुस्तैद है कि परीक्षा केंद्रों में या परीक्षा केंद्रों के 100-200 मीटर बाहर जो है जो व्यवस्थाएं की गई है वहां भी पुलिस प्रशासन के सिपाही तैनात हैं। तो प्रयागराज में अभी तक कोई मुन्ना भाई या कोई नकल माफिया या कोई नकल करते हुए व्यक्ति या नकल कराते हुए व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि विद्यालय केंद्र के चारों तरफ 100 मीटर में चाहे पीछे हो, चाहे आगे हो, चाहे
चतुर्दिक दिशाओं में जो है पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, जिससे कोई भी जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले हुआ करती थी, खिड़की से नकल की सामग्रियां उपलब्ध करा दी जाती थी, अन्य माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती थी, उसकी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है। प्रयागराज में किसी प्रकार की ऐसी घटना अभी नहीं हुई है। अब हालांकि दो दिन और बचे हैं, आज और कल में भी ऐसी जो है स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि प्रयागराज पूरी तरह से नकल मुक्त रहेगा। जो सिपाही भर्ती, जो पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई भी नकल माफिया या कोई भी नकल कराने वाला व्यक्ति केंद्र सेंटर के आसपास नजर नहीं आएगा। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रयागराज नकल विहीन होगा और नकल विहीन परीक्षाएं पुलिस भर्ती की यहाँ पर होंगी और चल भी रही है। और 10 बजे के बाद अगर अभ्यर्थी 10-12 से जो परीक्षा प्रथम पाली की चल रही है, 12 बजे के बाद जो अभ्यर्थी बाहर आएंगे, परीक्षा केंद्रों से बाहर आएंगे, तो उनका रुझान लिया जाएगा कि अंदर जो कक्ष की ये व्यवस्थाएं थी, जो अंदर आपके परीक्षाएं की व्यवस्था थी, वो कैसी व्यवस्थाएं थी, आप संतुष्ट है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से या नहीं, ये 12 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है राघवेंद्र, तो देखिए यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा आज हो रही है, 10 बजे परीक्षा जो शुरू होगी, उससे पहले एंट्री जो है पूरी हो चुकी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो